ओम शांति। 24 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाबा कहते हैं, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है, ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, ये बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरनिज्ड दिमाग आत्मा में होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। ये जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है। बाकी सन्यासी, साधु, साहूकार, बड़े बड़े मर्तबे वाले बहिष्त में हैं। बाप समझाते हैं, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब नरक में हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? ये दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो खुशी की बात है ना। सबसे ज़्यादा खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है, ये बनने वाले हैं। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं, ये भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की ग्लानि कर दी, ऐसे चलन तो नहीं चलते हैं। सतयुग में ये कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। वहाँ ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। वहाँ तो बच्चों को कितना ज़ोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये दिमाग में ज़ोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही
पढ़ाते हैं। शिव बाबा ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब पतित रावण संप्रदाय कथा है ना। राम ने बंदरों की सेना ली, फिर ये किया। अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं तो वे बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। ये भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम ये पढ़कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। तो बाप कहते अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं। बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए। सारी दुनिया का चक्कर बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं, औरली ही बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। ये उन्हों की एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका यानी शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उन्हीं की पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वे सर्विस में लगे रहते हैं तो ताज़े रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ये भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, डिटेल्स में ही थी। फिर बाद में और धर्म आए हैं। अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्कर में आए। बच्चे जानते हैं ये है बेहद की पढ़ाई। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजिवनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना ज़रूर है मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। ये अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वैशाल्य से निकालते हैं। अभी बरोबर वैशाल्य है। कब से शुरू होता है ये भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं। वे वाम मार्ग में आ गए। भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है। हिस्ट्री तो सुनी है ना। मंदिर में क्या था तो उस समय कितने धनवान होंगे।
सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे, सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते, एक दो के नज़दीक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े थे बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, ये तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। सिर्फ नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बंधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। ये तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तुम ये थोड़ी जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान, पारस बुद्धि सत्युग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथा सुखी थे। उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथा दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, ये भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो बेहद का बाप है ना। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़ी कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु किसी को बाप कहें ये कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े, कहते भज गोविंद हैं, भज राधे गोविंद। तो बाबा कहते हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वह तो बुद्धि में लाना चाहिए ना, परंतु आसुरी मत पर हिरे हुए हैं, तो ईश्वरी मत पर चलें कैसे। गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वह भी जानते नहीं। तो बाप समझाते हैं, तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे ये वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय रहता है। अब बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है, तो तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनाए। बुलाते भी 1-2 को ही हैं, तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं
आत्माओं को बैठ समझाता हूँ। आत्माएं ही मुझे बुलाती हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुखधाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है ना। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं। कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए बड़ा हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, ना कोई ने तुमको सिखाया है। भाई बाबा ने तो सिखाया ही नहीं, तो कोई सिखाया ही नहीं। धरना नहीं देना, भूख नहीं मरना। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये कोई को पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वह द्वापर में ले गए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन। परंतु इसका अर्थ ना समझते हैं गुरु और न उनके चेले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है, उसके बाद है वैराग्य। वे जानते नहीं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। सेकंड, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट है, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। वरदान बाबा ने दिया, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले, संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।